क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं और उसके माध्यम से आपके जितने भी नकारात्मक भाव हैं उसको सकारात्मक में बदलते हैं, ताकि आपको एक सही दृष्टि मिल जावे, आपको राजमत मिल जावे, आपको सनातन सत्य मिले, कुदरत का कानून मिले और आप सही दृष्टि से अपना जीवन यापन कर सकें। यह कार्य हम प्रतिदिन नए नए सुंदर एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है चित्तवृत्ति निरोधो योग है। योग आज विश्व विख्यात है। 21 जून को प्रतिवर्ष पूरे विश्व के 210 कंट्रीज के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग भारत की कृति है। योग ने भारत में जन्म लिया और योग के माध्यम से जीवन जी करके हमारे ऋषि मुनि जो है वह साधना का जीवन जी करके मुक्ति तक जा सकते हैं। इसलिए योग मुक्ति तक जाने का साधन है। और लोअर लेवल पर देखें तो योग हमारे संपूर्ण 5 तरह के स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और हमारा इमोशनल हेल्थ, हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ और उसके साथ साथ में हमारा सोशल हेल्थ, 5 तरह की होलिस्टिक हेल्थ वह योग से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि योग जो है वो स्वस्थ स्व में अवस्थित होना, जो योग ऐसा साधन है जिससे हमें स्व मतलब अपनी आत्मा में अवस्थित हो सकते हैं, आत्मरमण कर सकते हैं और आत्मा में वास कर सकते हैं और आत्मा से हम जुड़े रह सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। ये सारा योग के द्वारा होता है। और योग का एक अर्थ ये होता है कि जो हमारा जो है वो बॉडी, माइंड एंड सोल, हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ना योग कहलाता है। यानी ये तीनों सिंक्रोनाइज्ड रहने चाहिए, तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर रहने चाहिए, तीनों एक दूसरे के अनुगामी होना चाहिए। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कुछ विरोध अवस्था में जा रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। क्या अर्थ हुआ कि जब हम योग की अवस्था में होते हैं तब हमारा जो विचार है उसको हमारी बॉडी सपोर्ट करनी चाहिए और उसके साथ साथ के अंदर मन और बॉडी है, तीसरा आत्मा आत्मचिंतन में सहयोग करे, उसको सपोर्ट करे। इसी का नाम योग है। अब हमारा जो विषय है चित्तवृत्ति निरोधो योग है, यानी योग को हमारी चित्तवृत्तियां हैं उसका निरोध करने को योग कहते हैं। चित्तवृत्तियां हमारी जो है वो शांत हो जावे, चित्तवृत्तियां हमारी एक केंद्र पर स्थापित हो जावे, चित्तवृत्तियां इधर उधर बिखरे नहीं, यानी कि हम प्रतिसल्लीनता की अवस्था में चित्त को लाना वो योग है। जो इंद्रियां 5 बार भटकती है और भटक करके 23 तरह के विषय अलग अलग करके उसमें लुब्ध हो जाती है और इस चित्त को विक्षिप्त करती है। तो विक्षिप्त चित्त को शांत करने के लिए जो है वो योग की आवश्यकता होती है। और जब हम इन वृत्तियों को निरोध करते हैं, शांत करते हैं, नियंत्रण में लाते हैं, क्योंकि रोकना तो कठिन काम है, मन तो कभी रुकता ही नहीं है। और जब मन पूरा रुक जाएगा तो या तो अमन की स्थिति आती है जब आत्मा मोक्षगामी बनती है, या व्यक्ति की मृत्यु की अवस्था आती है, डेड बॉडी। इसलिए मन तो चंचल है। मन के लिए कहा गया है कि मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक हो मन और।
यानी मन तो है, आज यहाँ बैठा है, कल अमेरिका चला जाएगा, परसों यूके चला जाएगा, फिर दुबई चला जाएगा, कभी घर में चले जाएगा। यानी प्रकाश और ध्वनि की गति से भी मन की गति बहुत फास्ट होती, इसलिए इसको रोकना नहीं चाहिए। और रोकने से ये रुकेगा भी नहीं, पर इसका निरोध करना चाहिए। निरोध करने का अर्थ यह है कि इसकी तरफ इसकी उपेक्षा की जाए, इस पर ध्यान न दिया जाए, इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। स्वतंत्र छोड़ेगा तो ये आपके खूंटे बन जाएगा। बहुत से लोग मेरे से सैकड़ों लोग प्रश्न करते हैं कि आप ध्यान की बात करते हैं और ध्यान में आलम्बन दिया जाता है किसी चीज़ को, और हमारे सारी विचारधारा को उस आलम्बन पे केंद्रित करने का नाम ध्यान है। तो जो ही हम ध्यान करने बैठते हैं तो ही हमारा चित्त विक्षिप्त हो जाता है और ये मन भटकता रहता है। सामान्य रूप से इतना नहीं भटकता है, लेकिन जो ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें भटकाव आ जाता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप इसको रोके मत। जब आपकी मन भटकने की इच्छा करे, आप उसको खुली छूट दे दो, उसको एक पतंग की तरह छूट दे। तो जब हम पतंग के पीछे मंजा हमारे हाथ में होता है, पतंग आकाश में उड़ता है, तो पतंग को ढील देते हैं तो पतंग आगे से आगे उड़ता जाता है। और जो ही हमने उस पतंग को कसने की कोशिश की, जो ही हमने उसको पतंग को रोकने की कोशिश की, तो मंजा हमारे हाथ को काट देता है और खून आने लगता है और रेजिस्टेंस देता है। इसीलिए जो है वह पतंग का रेजिस्टेंस आता है। इसलिए उसको खुली छूट दो तो अपने आप चलता रहेगा। उसी तरह से विचारों को आप रोको मत, विचारों को खुली छूट दे दो, तो आप पाएंगे 2, 4, 5 दिन के जो है बाद के अंदर मन आपके खूंटे बन जाएगा। मन आपके जो चित्त के इर्द गिर्द जो ध्यान करते हैं, जो आपने आलम्बन लिया है, उसके केवल इर्द गिर्द ही वो घूमता रहेगा। जैसे कि गणेश जी जो है शिव जी और जो पार्वती की जो परिक्रमा करते हैं, उसी तरीके से वह आपकी परिक्रमा लग जाएगा। तो चित्त वृत्तियों का जो निरोध करना है वह योग कहलाता है। मतलब हमारी 5 इंद्रियां बाहर जा रही है और 5 इंद्रियों के 23 पावरफुल विषय होते हैं, उन विषयों को लेके आती है, उनके साथ कई बार लुब्ध हो जाती है। तो लुब्ध होने के कारण जब हमने इंद्रियों को जो है लुब्धता की है, तो उसके साथ साथ के अंदर हमारा मन भी लुब्ध हो जाता है, चित्त भी लुब्ध हो जाता है। और चित्त लुब्ध होता है तो हम सांसारिक प्रवृत्ति के अंदर चले जाते हैं, हम भोग विलास की स्थिति में चले जाते हैं और हमें ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की स्थिति के अंदर चले जाते हैं और हमारा संसार बढ़ता है। हम योग नहीं अयोग की अवस्था में चले जाते हैं। वो कार्य हमें नहीं करना है, हमें तो योग करना। हमारी चित्त की जो वृत्तियां बाहर जा रही है उनको भीतर की ओर खींचता है, उनको रोकना नहीं है। उनका निरोध करने का मतलब उस पर अंकुश लगाना है, उस पर नियंत्रण करना है, उनको बाहर की तरफ मोड़ दो। तो हमारी जो विचारधारा और हमारी इंद्रियां जो बाहर की ओर जा रही है, जो ही हमने भीतर की ओर मोड़ा तो वो अंतर्मुखी हो जाती है। विचारधारा यानी मन अंतर्मुखी हो जाता है, इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है, इंद्रियां और मन अंतर्मुखी हो जाते हैं तो बुद्धि ऑटोमेटिकली अंतर्मुखी हो जाती है। और बुद्धि जब अंतर्मुखी होती है तो हमारा चित्त विक्षिप्त हो ही नहीं सकता। चित्त की वृत्तियों का निरोध अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए हमारा योग का क्या अर्थ हो गया कि हमारी चित्त वृत्तियां जो बाहर की ओर जा रही है उसको भीतर की ओर खींचिए, यानी भीतर के जगत में ज़्यादा गोते लगाइए। तो योग जो है वह रहने के लिए तो बाहर है, लेकिन जीने के लिए भीतर है। यानी कि हम जो बाहर रहना हमारी प्रकृति है, बाहर रहना हमारा उपादान है जो हम पीछे से कर्मों का लेके आए हैं, तो हमें व्यवहार जगत निभाना ही पड़ेगा। कैसे कि जो हम पीछे से भुगतान लेके आए हैं वही माता पिता, वही भाई बहन, वही जो है अपनी संतान और वही धंधा और वही लोग वही रिश्तेदार हमको मिलेंगे और जीवन भर मिलेंगे।
और जिस परिवार के साथ हम रहते हैं, यानी पति पत्नी और संतान, माँ बाप, ये सब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो लंबे 24 घंटे में 18 घंटे या 16 घंटे हमारे साथ में रहती है और जीवन भर साथ रहती है। ये बड़ी पार्टियां हैं। ये जो है, ये कोई हमारा हिसाब लेने आई है और कोई देने आई है। यानी कोई हमारी सेवा करेगा, कोई हमारे को कष्ट देगा, कोई हमारी संपत्ति बिना सेवा किए, बिना मेहनत किए हड़प कर लेगा, क्योंकि वो कहेगा मैंने तो इस घर में जन्म लिया है तो इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी अधिकार है। तो बिना कुछ परिश्रम किए वो प्रॉपर्टी को हमारे से छीन लेगा हमारे से छीन लेगा। ऐसी पार्टियां भी आएगी। तो ये तो सब चलेगा, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो पूर्व जन्म में हमने कॉजेज डाले हैं। इस जन्म में उदय आएगा, इस जन्म में प्रारब्ध आएगा। तो इसलिए जितना जितना जड़ का प्रारब्ध हमारे आता है तो उसका चिंतन नहीं करना। उदाहरण के तौर पर देखिए कि मान लीजिए हमारे को धन संपत्ति जो है प्राप्त हो गई और हम खुश होने लग गए, तो हम जड़ की खुशी मना रहे हैं। तो जड़ की खुशी में न मना के हमको कहना चाहिए, हमको आध्यात्मिक यज्ञ करना चाहिए, स्वाहा। उसके बाद के अंदर हमारे को जो है कोई लाभ हो गया बहुत बड़ा, जो है वो हमें बहुत बड़ा जड़ का, धन का, दौलत का, तो जब वो लाभ हो जाए तो भी हमें उसको जड़ समझ करके आध्यात्मिक यज्ञ में स्वाहा बोलते रहना चाहिए। तो जब हम इस जड़ की प्राप्ति को स्वाहा रूप में, यानी आध्यात्मिक यज्ञ में उसको होम देंगे, उसका हवन कर देंगे, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारी जो दृष्टि है, दृष्टि का अर्थ होता है कि अपने स्वभाव में रमण करना। तो हम उस दृष्टि की आराधना करने लग जाएंगे, उस दृष्टि को समझने लग जाएंगे, उस दृष्टि को बदलने लग जाएंगे। दृष्टि का अर्थ क्या हुआ कि जड़ तो नाशवान है और ये हमारा चेतन है, ये अविनाशी है और ये अजर है, अमर है और ये हमेशा साथ रहने वाला है और ये जड़ विनाशी है, ये हर समय पर्याय होगा, ये बदलने वाला है। हर जो है जन्म में नया जड़ मिलेगा, मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी के रूप के अंदर और किसी रूप के अंदर वो मिल सकता है। तो वो सारा भुगतान के कारण ये जड़ मिलता है, लेकिन अविनाशी अपनी जगह स्थिर है। अविनाशी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अविनाशी अपरिवर्तनशील है और अविनाशी तो अजन्मा है, इसका जन्म होता ही नहीं है। जन्म होता है शरीर का होता है। इसका कारण यह है कि हमारी जो कॉजल बॉडी है वही जन्म देने वाली है, वही भुगतान लेकर के आया है, वही कर्मों का अर्जन करता है और इस जन्म में उन्हीं कर्मों का डिस्चार्ज होता है। सारा कुछ कराने वाला ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये हमारा जो कार्बन शरीर है, उसके कारण हमको ये स्थूल शरीर मिला। लेकिन शाश्वत जो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी तो मात्र हाजिरी, हर जितने भी जन्म हमने लिए हैं उन जन्मों में मात्र उसकी हाजिरी रहती है और उसकी प्रेजेंस से ही ये जड़ है वो मिश्र चेतन बनता है। ये हाथ हिलता है, पांव हिलता है, हमारा मन वचन काया होता है। मन से हम चिंतन करते हैं और वचन से हम बोलते हैं, काया से सारी संसारिक प्रवृत्ति करते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति करते हैं। वो सारा जो होता है मन वचन काया से संचालन होता है और मन वचन काया को एनर्जी देने वाला, मन वचन काया को कर्णवीर्य बोलते हैं, उसको ताकत देने वाला जो है वो हमारा शुद्ध आत्मा है। वही इसको जो है एक एक कोशिका को ताकत देता है। जब प्रत्येक कोशिका जो है अपने आप में एक पावर हाउस बन जाती है, वो पावर चेतना से मिलता है। इसीलिए आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहता है, यानी एक एक कोशिका तक जो पावर पहुंचता है, चेतना पहुंचती है, इसका मतलब वो चित्त पाला हो जाता है। इसीलिए इसको अनंत चित्त वाला कहा है। तो हमारा जो टॉपिक है चित्तवृत्ति निरोधो योग, और योग को जोड़ने के लिए मन, शरीर और हमारी आत्मा तीनों को आपस में जोड़ना है।
तीनों को अनुगामी बनाना है, तीनों को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लेना है, तीनों को सिंक्रोनाइज करना उसका काम है, योग है। और योग जो है अपने आप में बहुत बड़ा विशाल है। जैसे कि हम पतंजलि योग की एक उदाहरण के तौर पर बात करें, ऐसे विश्व में सैकड़ों योग है और सबका उद्देश्य है कि सेल्फ रियलाइजेशन करना और दृष्टि का प्राप्त करना। दृष्टि क्या है कि मैं चेतन हूँ और ये जड़ है, जड़ नाशवान है और चेतन सच्चिदानंद है, अविनाशी है। चेतन की सच्चिदानंद की क्या परिभाषा है कि सत्य ये अविनाशी है चेतन, और चित्त का मतलब ये ज्ञान दर्शन करने वाला है, यानी ये ज्ञाता है, दृष्टा है, इसीलिए इसको जो है चित्त बोलते हैं। और आनंद इसकी अनुभूति है, आनंद इसका लक्षण है, इसीलिए इसको आनंद को ब्लिस कहते हैं। ये अक्षय आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, जो हमारे भीतर में जड़ का हम जितना आनंद करते हैं, पैसे मिल गए आनंद आ गया, अच्छा बंगला मिल गया आनंद आ गया, ये सब टेम्परेरी आनंद है। हमें धन की प्राप्ति हो गई, पुत्र की प्राप्ति हो गई, पत्नी की प्राप्ति हो गई, ये सब टेम्परेरी सुख है। अच्छे भोजन की प्राप्ति हो गई, ये टेम्परेरी सुख है। ये जो है परमानेंट सुख नहीं है। परमानेंट सुख तो आत्मा में, अगर हम शरीर में परमानेंट सुख भोगते हैं तो ये हमारी मृग तृष्णा है, ये हमारा अज्ञान है, ये वेल्डिंग है, इसी को तोड़ना है। परमानेंट सुख इस जड़ में है ही नहीं। जड़ तो एक साधन है, जड़ तो एक कर्मों के भुगतान का माध्यम है, और ये तो बिल्कुल चेतन से अलग है। इसकी क्वालिटी भी चेतन से अलग है। चेतन तो क्या क्वालिटी है चेतन की? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं, और चेतन सुख दुख की अनुभूति करता है। चेतन में फीलिंग होती है, ग्रोथ होती है, प्रजनन होता है और राग द्वेष होता है। जड़ में कुछ नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होती, कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। वो तो वर्ण गंध रस वाला है, वह गलन मिलन दरवा है, वो टूटता है और आपस में मिलता है, और जब मिलता है तो ये सारी सृष्टि जो हमको दिखाई देती है वह जो है कई परमाणुओं से मिलकर के अणु बनते हैं, और अणुओं से मिलकर के ये अष्टस्पर्शी परमाणु हैं। सारी सृष्टि जो हमें दिखाई देती है वो बनाते हैं। तो भाई और बहनों, योग जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत विषय है। हमारे जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, वाल्मीकि है, तुलसीदास जी है, कबीर जी है, और इधर वशिष्ठ मुनि हुए हैं, जो कि नदी के किनारे कुटिया बना करके प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, बच्चों को जो है शिक्षा देते थे और खुद अपनी साधना करते थे। उन्होंने योग के माध्यम से ही जो है साल्वेशन, इमांसिपेशन और जो है फ्री फ्रॉम दी ऑल बॉन्डेज, मोक्षा को प्राप्त किया। तो हमारा जो ये योग है ये व्यवहार जगत से प्रारंभ होता है और निश्चय जगत तक जाता है, इसलिए बहुत एलाबोरेट है। ये कोई इसको छोटी किसी विचारधारा में छोटे रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। पर योग को प्राप्त करने के लिए चित्तवृत्ति निरोधो योग, हमें अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। चित्त में जो विक्षिप्तता है, चित्त भटकता रहता है, उसको एक न एक जगह स्थिर करना पड़ेगा। जब चित्त स्थिर होगा, यानी हमारे विचार स्थिर होंगे, तभी हम कोई भी चीज़ का पालन करने लग जाएंगे। हम मेडिटेशन करेंगे या जो है हम योग करेंगे तो उसमें विचार एक जगह टिकना चाहिए। वही चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ होता है। अपने विचारों को एक जगह टिकाए रखो, क्योंकि आप इधर उधर अगर विचार भटकते रहेंगे तो व्यक्ति मानसिक अशांति में चला जाएगा, और ज़्यादा भटकेंगे तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है। हमने पागलों को देखा है। पागलों और हमारे बीच में अंतर क्या है कि हम तो किसी भी आलम्बन के जरिए अपने विचारों को कंट्रोल कर देते हैं, एक जगह रोक लेते हैं, विचारों का तांता हाने नहीं देते हैं। लेकिन जो पागल व्यक्ति होता है उसको इसका बेभान होता है, वो योग वगैरह कुछ नहीं जानता है। वो तो जितने विचार आते हैं वो आते ही रहते हैं। जब विचार इतने आते हैं तो पजल में पड़ जाता है, और इस पजल के कारण ही बिकम्स द मैड। तो सारी चीज़ है वह इस योग के अनियंत्रण के कारण होती है। तो हम थोड़ा आगे चलें
कि आखिर योग से हमको क्या मिलेगा, योग से हम व्यक्ति को कैसे सुधार सकते हैं, समाज को कैसे सुधार सकते हैं और इस विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कैसे बना सकते हैं। तो हम एक रोल मॉडल अगर पतंजलि योग का देवें तो यम है। यम का मतलब होता है 5 नियम। ये हमारी प्रथम सीढ़ी है। अगर हम योगी बनना चाहते हैं, और योग अपने आप में कोई धर्म नहीं, कोई रिलीजियन नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, और वह कोई रिचुअल नहीं, वह तो एक जीवन जीने की पद्धति है। ये साइंस ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लिविंग है, और एक सुंदर लाइफ स्टाइल है, आइडियलिस्टिक आइडियल लाइफ स्टाइल। तो यम का अर्थ होता है 5 तरह के नियमों को जीवन में धारण करना। शाश्वत सत्य वाले नियम हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। समय की अल्पता को देखते हुए मैं एक एक विषय को टच नहीं करूंगा, लेकिन अगर योग का जीवन जीना चाहते हैं और योग को प्रमुखता देना चाहते हैं अपने जीवन में, हम योग का बेनिफिट लेकर के अपने जीवन को अच्छा बदलना चाहते हैं और अपने आप को बदलना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये तो हो गया यम। दूसरा नियम शौच, संतोष, त्याग, वैराग्य और ईश्वर परिधान। ये 5 सूत्र है जो हमें अपने जीवन के अंदर पालन करने चाहिए। जब जीवन में हमारे त्याग वैराग आएगा और जीवन में हमारे अनासक्ति आएगी, जीवन में लोगों के प्रति अच्छी भावना आएगी, तो हमारा और लोगों और जब हमारा ईश्वर के प्रति रुझान होगा, ईश्वर के प्रति समर्पण होगा, ईश्वर के प्रति भक्ति होगी, तो हमारा ये योगिक लाइफ स्टाइल आगे बढ़ सकती है। यानी योग के अंदर ईश्वर को भी समाहित किया है, स्वास्थ्य को भी समाहित किया है, और हमारे 5 जो मुख्य ध्रुव सत्य नियम हैं उनको भी समाहित किया है। सब अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को योग में समाहित किया है। तो हम चल रहे थे कि पहले यम, नियम, अब आसन। देखिए ये शरीर है, इस शरीर के अंदर मसल्स होती है, हड्डियां हैं, हड्डियों का तो एक ढांचा है, लेकिन उस ढांचा का संचालन होता है मसल्स के द्वारा होता है। हमारी हाथ की हड्डियां हैं, ये जो हाथ मुड़ रहे हैं इससे मसल्स काम करते हैं। उसी तरह से पूरा शरीर, पूरी गर्दन, हाथ पांव जब काम करते हैं, इधर उधर चलते हैं, मुड़ते हैं और वो टिल्ट होते हैं, वो सब मसल्स के द्वारा होते हैं। उन मसल्स को जो है मसल्स को हमें नरम करना। वो मसल्स हार्ड नहीं रहे, हार्ड रहे कि तो मुड़ भी नहीं सकते, सर्वाइकल की बीमारी हो जाएगी। ये सारी बीमारियां शरीर में क्यों होती है कि हार्ड स्टिफ हो जाता है मसल। तो उस मसल को जो है मुलायम करने के लिए आसन है, और उसके बाद के अंदर प्राणायाम है। प्राणायाम क्या करता है, हमारे विचारों की शुद्धि करता, हमारे भीतर वायु, प्राण वायु ज़्यादा जाती है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकलेगी और भीतर हमारी शुद्ध प्राणवायु जाएगी, तो हमारा ब्लड फेफड़ों के अंदर शुद्ध होगा, और शुद्ध ब्लड जितना हार्ट की पंपिंग के साथ साथ में शरीर की एक एक वेन, एक एक कोशिका के अंदर जाएगा, सर्कुलेशन होगा, तो वो अलाइव रहेगी और शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा। शरीर की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ अच्छी मेंटेन रहेगी। तो इसीलिए आसन प्राणायाम हो गया। आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार का मैंने प्रारंभ में बताया, जो इंद्रियां बाहर की ओर जा रही है उनको भीतर खींचो, क्योंकि इंद्रियां बाहर जाके अनर्थ कर देगी। कोई ऐसा सुंदर रूप देख लिया, उस रूप पे लुब्ध हो गई, मोहित हो गई और उसको पाने के लिए लालायित हो गया, पूरा जीवन खराब कर दिया। जीवन खराब कैसे कर दिया कि वो बस उसमें कोई भावना गंदी आ गई और कोई कुछ ऐसा कुकृत हो गया, तो जीवन भर वो बदनाम होकर के और जेल में सड़ता रहेगा। ये इंद्रियां ऐसा कार्य नहीं चाहते हुए भी करवा देती है। इसलिए प्रतिशलीनता, इनको भीतर खींचो।
जितने जितने भीतर की ओर रहोगे उतने उतने योग की ओर जाओगे, उतने उतने चित्त वृत्तियों का निरोध होगा और उतना उतना हमारा जीवन उज्जवल बनेगा। तो हमारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, धारणा का अर्थ होता है अच्छे अच्छे विचार, उनको धारण करो, अच्छे अच्छे विचारों से मन को भर दो, चित्त को भर दो, बुद्धि को भर दो, प्रतिरोधात्मक शक्ति दो, यानी जो जो नकारात्मक भाव है उन सब की जगह सकारात्मक बड़े भावों को खड़ा कर दो। नकारात्मक भाव ऑटोमेटिकली इस वायुमंडल के अंदर चले जाएंगे। तो सकारात्मक को लाना जो है ये धारणा है। और ध्यान का अर्थ होता है किसी एक आलंबन, प्रभु का आलंबन, आत्मा का आलंबन और अपने किसी इष्ट का आलंबन, ये आलंबन लेकर के और हमारी सारी शक्तियाँ हैं, हमारी जितनी प्राण ऊर्जा है उसको एक जगह केंद्रित करते हैं, उसका नाम ध्यान है। और जब ध्यान में जाते हैं तो हमारे मानसिक शांति होती है, हमको प्रसन्नता होती है और ध्यान की अवस्था में कई तरह के सत्य का उद्घाटन होता है। जितने जितने महापुरुष हुए जिन्होंने सत्य का उद्घाटन किया है वो ध्यान करते हैं। ध्यान के अंदर जाते ही हम अवचेतन मन के अंदर चले जाते हैं, अवचेतन मन के अंदर शब्द समाप्त हो जाते हैं। ध्यान की अगर सत्य की खोज करनी है तो आप ध्यान कीजिए। ध्यान में जब हमारे शब्द समाप्त हो गए, दर्शकगण श्रोतागण भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, आपको बहुत बड़ी सत्संग होने वाली है, बहुत आपको अच्छे अच्छे सूत्र मिलने वाले हैं। एक भी सूत्र है आपकी जीवन की दिशा को बदल सकता है। और जब दशा बदल जा रही है, दिशा बदल जाती है, जब नज़र बदलती है तो नज़रिया बदलता है, जब दृष्टि बदलती है तो हमारी सृष्टि बदल जाती है। यानी हम दृष्टि बदलने का काम कर रहे हैं। जो दृष्टि जड़ को ज़्यादा महत्व दे रही है, कर्ता भाव को ज़्यादा महत्व दे रही है, उसकी जगह हम चेतन तत्व की ओर उसको मोड़ना चाहते हैं। तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।